हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। और आज का जो वीडियो है वो स्पेशली जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं और या ग्रेजुएशन में स्टार्ट किया है उनके लिए है। आज का जो फर्स्ट चैप्टर जो कि यूजुअली ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है दैट इज़ योर कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स। तो आज हम समझेंगे कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। लैंग्वेज में बोलूँ, कम्युनिकेशन इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, ठीक है। और अमंग पीपल बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं और दो लोग भी हो सकते हैं जिनके बीच में आइडियाज एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन हम करते क्यों है बेसिकली? कम्युनिकेशन बेसिकली जस्ट इमेजिन अगर किसी इंसान ने क्राइम किया है एंड वो पकड़ा जाता है तो उसकी सबसे बड़ी सज़ा क्या होती है? उसको जेल में डाल दिया जाता है। वाई? ताकि उसका जो भी कम्युनिकेशन है लोगों के साथ वो कट ऑफ हो जाए, राइट। तो कम्युनिकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कम्युनिकेशन के बिना हमारी लाइफ ही बिल्कुल अधूरी है। कम्युनिकेशन के बिना इट्स लाइक अगर आप अपनी खुशी किसी को जाहिर नहीं कर पाओगे, अपना दुख किसी को जाहिर नहीं कर पाओगे तो यू विल फील लोनली। सो कम्युनिकेशन स्पेशली ह्यूमन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली इन ह्यूमन बट एनिमल्स भी बहुत तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। इवन जो एक चींटी होती है वो भी एक केमिकल के थ्रू कम्युनिकेट करती है अपने फ्रेंड्स को बोल लीजिए या अपने जो भी उनके रिश्तेदार है उनको करती है। सेम गोज विद एनिमल्स, वो भी कम्युनिकेट करते हैं। सो कम्युनिकेशन हैज़ एन इंटेग्रल रोल इन आवर लाइफ, राइट। सो ये तो मैंने आपको इम्पोर्टेंस बता दी, लेकिन कम्युनिकेशन आज की तारीख में कितना ज़्यादा काम पावरफुल है और इट्स अ वेरी पावरफुल टूल जो कि इट कैन डू वंडर्स। फॉर एग्जांपल इट वाज अ कम्युनिकेशन जिसकी वजह से हिटलर ने इतना जर्मनी में जो भी ज्यूज़ के साथ किया था, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोपेगेंडा जो उसने कम्युनिकेट कर करके लोगों। एंड यू कैन सी द सिचुएशन करंटली ऑल्सो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप मैनिपुलेट हो जाते हो बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। आपका माइंड वॉश करा जा सकता है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन आप में अच्छी बातें भी डाली जा सकती है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। एंड यू कैन गेट सो मच ऑफ नॉलेज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होती है, एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कुछ चीज़ अचीव करने के लिए। लाइक एडवर्टीजमेंट्स आप देखते हैं तो वो एक पार्ट है कम्युनिकेशन का, या न्यूज़ चैनल्स आप देखते हैं, आप जो भी देख रहे हैं दैट इज अ कम्युनिकेशन। अब हम इसकी कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। नाउ फर्स्ट जो टाइप है दैट इज योर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर टॉकिंग विद इन योर सेल्फ। विद इन योर सेल्फ क्या होता है? आप ज़्यादा आप थके हुए होते हो या आप कुछ सोचते हो तो जो सोचना है, वो जो थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि आप खुद से ही बात कर रहे हो, खुद को ही आंसर दे रहे हो, आपका फीडबैक भी उसी वक्त इंस्टेंट आ रहा है और आप जवाब भी दे रहे हो। तो हम कई बार बहुत ज़्यादा अपने माइंड में जो भी थिंक कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, या हमें इनफैक्ट जो हम प्रेयर्स करते हैं, हम जो ब्लेसिंग्स मांगते हैं या यूनिवर्स से आप बात करते हो या आप गॉड से बात करते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बेसिकली। सेकंड जो आपका आता है दैट इज योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन देयर आर टू पीपल इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन। तो दो पीपल, अब आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, या एट द सेम टाइम आपकी टीचर और स्टूडेंट हो सकता है, एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट और उसके एम्प्लॉय हो सकते हैं। सो व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, अब इसमें क्या होता है? जो आपका फीडबैक होता है, आपने कुछ भी बोला, आप सपोज इफ़ यू वांट साइकिल, बाईसाइकिल, तो आप अगर डिमांड करते हो उसको अपने पेरेंट्स को, आपको उसी वक्त आंसर क्या आता है? यूजुअली आता है नो, है ना। सो दैट फीडबैक यू गेट इंस्टेंटली। सो वो जो इंस्टेंट रिप्लाई होता है दैट इज योर फीडबैक। सो टू वे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी ज़्यादा रहती है। आप क्योंकि आपस में बात कर रहे हो तो आपका काफ़ी हद तक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इतनी नहीं होती है। बट एट द सेम टाइम कई बार अगर आप वर्ड्स का चुनाव सही से नहीं करते हो और आप लैक कर रहे हो कम्युनिकेशन में अपनी बात पहुंचाने के लिए, सो दैट कैन ऑल्सो ब्लंडर कर सकते हैं वो। सो दैट इज योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब दिस इज ऑल्सो स्किल, ठीक है। यू नो बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बहुत सारी जो मैरिजेस हैं वो सेपरेट हो जाती है। सो जो ब्रेकअप है वो हो जाता है। देन
इफ वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट, इट इज एन आर्ट बेसिकली, ठीक है। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट कम्स योर ग्रुप कम्युनिकेशन। ऑफकोर्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन था 2 लोगों के बीच में, तो ग्रुप क्या होगा, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, या 5, 6, 7, 8 का ग्रुप होगा उसके बीच में। ग्रुप कुड बी लाइक आप फैमिली के बीच में बैठ रहे हो और कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको एक प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात करूं, फॉर एग्जांपल आप जैसे ग्रेजुएशन के बाद सपोज पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है प्लस आपका एक ग्रुप डिस्कशन होता है। सो दैट ग्रुप डिस्कशन इज द पार्ट ऑफ योर ग्रुप कम्युनिकेशन। दैट इज आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसके फेवर में या आपको उसके अगेंस्ट कुछ बोलना होता है। सो थिंग इज वो आप किस तरीके से कर पा रहे हैं, आप उसको स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, आप उसको कहाँ तक ले जा पा रहे हैं, आप इनिशिएट कैसे कर रहे हैं। सो दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। देन कम्स योर पब्लिक कम्युनिकेशन और वी कैन से पब्लिक स्पीकिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आजकल आ रहे होते हैं, इफ यू वांट टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग या सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग करना चाहते हैं, इट इज अगेन एन आर्ट। तो पब्लिक स्पीकिंग आप कहाँ पे होती है, इट्स नॉट ओनली कि लीडर ही जो कि है पब्लिक स्पीकिंग करता है, इवन एज अ स्टूडेंट ऑल्सो आपको कभी इन फ्रंट ऑफ पब्लिक कोई अपना टॉपिक प्रेजेंट करना है या प्रेजेंटेशन देनी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको कुछ प्रेजेंट करना है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। यूजुअली पब्लिक बहुत सारी हो सकती है, इट कुड बी 100, 200 एंड उसके लिए आपको एक मीडियम चाहिए होता है, दैट इज योर माइक, राइट। सो यहाँ पे जो फीडबैक की जो संभावना होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। मे बी क्लैपिंग के थ्रू और मे बी हूटिंग के थ्रू आपको आइडिया लग सकता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी गई इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, बट एट द सेम टाइम आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि हाउ द फीडबैक वॉज। मे बी लेटली आपको मिल सकती है बट इंस्टेंटली आपको नहीं मिल पाती है इतनी ईजिली। देन कम्स योर नेक्स्ट इज योर, जिसकी आप स्टडी कर ही रहे हैं, दैट इज मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, दैट इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन हमेशा एक मीडियम के थ्रू होता है, एक मीडियम दैट कुड बी टेलीविजन, दैट कुड बी इंटरनेट, दैट कुड बी प्रिंट मीडिया, एनीथिंग, राइट। सो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप मासेस से बात करते हो, आई कैन से दैट दिस यूट्यूब चैनल इज थ्रू दिस आई एम टॉकिंग टू मासेस। वो एक अलग बात है कि अभी मेरे पास बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन देयर वुड बी अ टाइम जब मेरे पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे और मैं मिलियंस तक अपनी बात पहुंचा पाऊंगी। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं अपनी बात मासेस तक पहुंचा पाऊं और ये लेसन सब बच्चों तक पहुंच पाए। सो एनी हाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। इसमें मैंने आपको बताया जो मास कम्युनिकेशन है, इसमें फीडबैक इतनी जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि एक इंसान बोल रहा है और अभी आप बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं, मे बी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो लेकिन आप अपने डाउट्स नहीं बता पा रहे हैं। ऑफकोर्स आप कमेंट सेक्शन के थ्रू इस चीज़ को लिख सकते हैं, बट दैट वोंट बी इंस्टेंट कि मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करूंगी या मैं इमीडिएटली आंसर दूंगी, बिकॉज जब मुझे मैसेज मिलेगा मे बी इट मे टेक टाइम, या हो सकता है मैं इंस्टेंट भी। सो द probability is not that great. सेम गोज विद द टेलीविजन। टेलीविजन में आप कोई लाइव शो देख रहे हैं या कोई मैच देख रहे हैं, तो आप अपना व्यूज रख रहे हैं या कुछ भी आप बोल रहे हैं, तो एकदम से फीडबैक नहीं मिलता है, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ your mass communication. So guys, so these are few types of communications which I have discussed with you. आपको इससे रिलेटेड और कुछ पूछना है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत ही डिटेल्ड चीज़ है, बहुत ही डीप वर्जन है, और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख जाते हैं तो नथिंग इज, आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है एंड करियर वाइज भी आप बहुत अच्छा करते हैं। सो स्टूडेंट्स, और कौन सा लेसन आप चाहेंगे मैं लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए, प्लीज लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे।